राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। आपको हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। इस पर लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, ये सब आपके लिए नहीं, मुझे प्रसन्न करने के लिए नारायण नारायण करते हैं। इस पर भगवान विष्णु बोले, अगर ऐसी बात होती तो ये नारायण नारायण क्यों करते, लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप नहीं करते। तब माता लक्ष्मी ने कहा, अगर आपको विश्वास ना हो तो क्यों ना हम लोगों की परीक्षा लें। फिर भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करा और पृथ्वी लोक पर आ गए और एक व्यक्ति का दरवाजा खटखटाया तो एक सेठ बाहर निकल कर आया और बोला, भाई क्या काम है। तो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए भगवान बोले, मैं तुम्हारे नगर में भगवान की कथा करना चाहता हूँ। तब सेठ बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर पर ही रहना। अब गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और तैयारी करने लगे। पहले दिन तो बहुत कम लोग आए और पर स्वयं भगवान कथा करने आए हुए थे। तो दूसरे और तीसरे दिन लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोगों की भीड़ बढ़ते हुए देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और बोले, देखो लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। लक्ष्मी माता ये सब कुछ देख रही थीं। लक्ष्मी माँ मुस्कुराई और बोली, क्यों ना अब चलकर देखा जाए। लक्ष्मी माता ने एक बूढ़ी औरत का रूप बनाया और वह नगर में पहुंच गईं। वहां एक औरत अपने घर का ताला बंद कर रही थी। बुढ़िया के भेष में लक्ष्मी माँ बोली, बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। इस पर वह औरत बोली, माँ मैं तो प्रवचन में जा रही हूँ। इस पर वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर वह महिला एक लोटे में पानी ले आई। माँ ने पानी पिया, लोटा लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। ये देखकर वह महिला अचंभित हो गई। उसने सोचा, अरे स्टील का लोटा सोने का कैसे हो गया, ये माताजी तो चमत्कारिक माताजी हैं। अब उसने माँ से पूछा, माँ आपको तो भूख भी लगी होगी। तो माँ बोली, नहीं बेटा मुझे भूख नहीं लगी, तुम जाओ प्रवचन में जाओ, तुम्हें जाने के लिए देर हो रही है। उस महिला ने सोचा, माताजी खाना खाएंगी तो बर्तन, थाली, चम्मच, कटोरी, गिलास सब सोने के हो जाएंगी। माताजी बोली, बेटा तुम जाओ, तुम्हारा प्रवचन सुनने का समय हो रहा है। वह महिला प्रवचन में तो चली गई, लेकिन उसका वहां पर मन भी नहीं लगा और उसने वहां की आसपास की सभी महिलाओं को ये बात बता दी। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम होने लगी। भगवान बोले, अरे लोग कम क्यों हो रहे हैं। इस पर एक व्यक्ति बोला, बाबा जी गाँव में एक चमत्कारिक महिला, वह जिसके घर पानी या दूध पीती है तो उसका गिलास, लोटा सभी सोने के हो जाते हैं। खाना खाती है तो थाली, कटोरी आदि समस्त बर्तन सोने के हो जाते हैं, इसलिए लोग प्रवचन में नहीं आते। अरे अब भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतना सुनते ही वह सेठ बोला, अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी उसकी व्यवस्था किसी धर्मशाला में कर देता हूँ। अब जैसे ही भगवान कथा कहकर सेठ के घर आए, सेठ बोला, आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, मैंने आपकी व्यवस्था धर्मशाला के कमरे में कर दी है। ये सुनकर वह महाराज बोले, अरे 2-3 दिन की तो बात है, कथा में 2-3 दिन ही तो बचे हैं, मुझे 2-3 दिन और अपने घर में रहने दो। इस पर सेठ जी बोले, नहीं आप यहाँ से जल्दी जाओ, मुझे और किसी मेहमान को अपने घर में रखना है। इतने में लक्ष्मी जी सेठ जी से बोली, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, इनसे तो मैं बात कर लेती हूँ। माता जी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु अब तो मान गए ना। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी, तुम तभी आई जब मैं यहाँ कथा करने आया। संत जहाँ कथा करेंगे माँ लक्ष्मी भी वहीं आएगी। ये कहकर भगवान विष्णु ने बैकुंठ के लिए विदाई ले ली। अब प्रभु के जाने के बाद सेठ जी के घर गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे कि माँ उनके घर बारी बारी से रहने आए। लक्ष्मी जी ने सेठ जी और गांव वाले से कहा कि अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनकर सब गांव वाले हैरान हो गए। माता बोली, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण का वास होता है, आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। ये कहकर माता जी भी वहाँ से चली गईं। जहाँ विष्णु भगवान वास करते हैं वहाँ लक्ष्मी जी वास करती हैं।